कट्टू एक अमीर बिजनेसमैन पूरी रात पार्टी करने के बाद होटल से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है। अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए वह एक आदमी को छाया में खड़ा देखता है। उसे ड्राइवर समझकर वह चिल्लाता है, जल्दी आओ, देर हो रही है। उस आदमी की जैकेट पर लिखा होता है, ओनली फॉर हीरोज। यही वही नाम था जो टैंक को टेलीग्राम पर मैसेज भेज रहा था। बिजनेसमैन कार में बैठता है, लेकिन रास्ते में उसका फोन बजता है। सर, मैं पार्किंग में खड़ा हूँ, आप कहाँ हैं? डर से उसकी सांस अटक जाती है। तो फिर मुझे कौन चला रहा है? अगले ही पल नकली ड्राइवर उसे बेहोश कर देता है। अगली सुबह उस बिजनेसमैन की लाश नदी में तैरती हुई मिलती है। उस रात जंगनान दुकान पर जाता है और तंग के बारे में पूछता है। दुकानदार ठंडे लहजे में कहता है, 4 महीने हो गए, वह नौकरी छोड़कर चला गया। किसी को नहीं पता वह कहाँ है, लेकिन उसके परिवार ने उसके सारे कर्ज चुका दिए। इसी दौरान पार्क जिन भी रिटायर हो चुका होता है और चुपचाप अपने घर लौट जाता है। लेकिन इन 4 महीनों में शहर में एक के बाद एक भयानक हत्याएं होती रहती हैं। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आती है, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता और अंत में उन्हें हटा दिया जाता है। जंगनान का साथी बड़बड़ाता है, केस हमें दे देना चाहिए था, हम शुरू से इसमें लगे हैं। जंगनान तंज कसता है, वे सुलझाने नहीं आए थे, बस दिखावा करने आए थे। ये बात डिटेक्टिव ली सुन लेती है। उसकी आंखें संकरी हो जाती हैं। तो तुम्हें लगता है हम नाटक कर रहे थे? जब सबूत नहीं होते तो हालात को दोष देना पड़ता है, भावनाओं को नहीं। जंगनान घूरते हुए कहता है, अपनी नाकामी हम पर मत डालो। डिटेक्टिव ली ठंडी हंसी हंसती है। हर शुक्रवार रात 10 बजे मेरा शो टीवी पर आता है, जरूर देखना। अगले सीन में एक यूट्यूबर दिखाया जाता है, रोहबिन। वह गेमिंग और क्राइम एनालिसिस मिलाकर वीडियो बनाता है और उसकी बड़ी ऑडियंस है। उसी रात उसकी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते ही वह जंगनान को देखकर चौंक जाता है। जंगनान अंदर आते हुए कहता है, इस मोटे से मदद लेने आया हूँ। रोहबिन चिढ़कर कहता है, महीनों से केस देख रहे हो और एक सुराग नहीं मिला, इसका मतलब पुलिस काम ही नहीं कर रही। जंगनान मुस्कुराता है, लेकिन एक बार हमने तुम्हें पकड़ा था, है ना? थोड़ी देर बाद रोबिन को थाने ले जाया जाता है, लेकिन सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया जाता है। घर लौटते समय जंगनान चेतावनी देता है, अगर कुछ भी पता चले और मुझे नहीं बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाद में जंगनान एक छोटे ढाबे पर खाना खा रहा होता है कि उसकी नजर एक जाने पहचाने कुत्ते पर पड़ती है। वही कुत्ता जो कभी सनी ओके के साथ था। वह उसे फॉलो करता है और देखता है कि वह कूड़े से खाना उठाकर खाली पड़े घर में ले जा रहा है। उसका दिल भारी हो जाता है। उधर रोबिन अपने टूटे खिलौनों को घबराकर देख रहा होता है। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। एक डिलीवरी बॉय टोफू लेकर खड़ा होता है। रोबिन मुस्कुराकर कहता है, सावधान रहना, एक पागल डिटेक्टिव मेरे पीछे पड़ा है। वह डिलीवरी बॉय कोई और नहीं, टंग होता है। जैसे ही टैंक नीचे उतरता है, एक डिटेक्टिव उससे सवाल करता है। पास खड़ी गाड़ी में जंगनान और उसका साथी सब कुछ चुपचाप देखते रहते हैं। चूंग जिन भौहें सिकोड़ते हुए बोला, सर, आप इस यूट्यूबर के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जंगनैन की आंखें तेज हो गईं। सालों पहले मैं एक कातिल का पीछा कर रहा था। उस वक्त इसी यूट्यूबर ने उसे बचाया था। मुझे शक है कि वह अब भी वही कर रहा है। उसी समय एक और डिटेक्टिव आकर बोला, सर, जिनके घर एक और डिलीवरी बॉय आता जाता है, वह कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता। जंगनन की नजर सख्त हो गई। वह घुर्राया, उसका पीछा करो अभी। रोबिन के कमरे में जांगनन घुस गया, कंप्यूटर की केबल खींचकर निकाल दी और चिल्लाया, क्या तुम ही तय करते हो कि किसे मारा जाएगा? बाहर टंग और पुलिस वाले उस नकाबपोश डिलीवरी बॉय के पीछे दौड़ पड़े। रेड लाइट पर चोंगजिन गाड़ी से कूदकर पूरी ताकत से उसके पीछे भागा। लड़का गलियों में भागता रहा, लेकिन चोंगजिन ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। इधर कमरे के अंदर जंगनन गुस्से में रोबिन के खिलौने तोड़ रहा था। रोबिन चिल्लाया, आप जो कर रहे हैं वो कानून के खिलाफ है। लेकिन जंगनैन ने उसकी न सुनी और एक और फिगर जमीन पर पटक दी। उसी पल चोंगजिन पकड़े गए डिलीवरी बॉय को अंदर ले आया। जंगनन भड़क उठा, तुम इसे यहाँ क्यों लाए? मैंने नहीं कहा था। तभी उसका फोन बज उठा। दूसरी तरफ उसका गुस्से से भरा बॉस था। तुम उसे क्यों पीट रहे हो? तुम्हारा वीडियो लाइव चल रहा है, तुरंत वहाँ से निकलो वरना बवाल हो जाएगा। जंगनान ने रोबिन का कंप्यूटर खोला और हर इंस्टॉल कैमरा चेक करने लगा। अचानक बाहर से पुलिस चिल्लाई, दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। जंगनान ने बैटमैन पोस्टर के पीछे छुपा कैमरा खींचकर निकाला और रोबिन को घूरते हुए बोला, अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। रोबिन जरा भी नहीं घबराया। उसने अपना 360 कैमरा उठाया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। जंगनान गुस्से में हाथ उठाने ही वाला था कि चोंगजिन ने उसे पकड़ लिया। उसी पल डिलीवरी बॉय दरवाजा तोड़कर भाग निकला। पुलिस अंदर घुसी और जंगनान को पकड़कर बाहर ले गई। अब 4 महीने पहले की सच्चाई सामने आती है। 4 महीने पहले टैंग ने अपने माता पिता के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। प्रिय माँ पापा, मुझे अभी तक अपनी जिंदगी का मकसद नहीं मिला है, इसीलिए मैं कनाडा जा रहा हूँ खुद को ढूंढने के लिए। बिना बताए जाने के लिए माफ करना। एयरपोर्ट पर टीवी में खबर चल रही थी कि जिन 2 लड़कों को उसने मारा था वे स्कूल के समय से ही अपराधी थे। पहली बार तंग के चेहरे पर हल्की राहत दिखाई दी। जिज्ञासा में उसने इंटरनेट पर ओनली फॉर हीरोज लिखकर सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। पैसे कम थे, इसलिए कनाडा जाना नामुमकिन
नामुमकिन था। वह बसान की ट्रेन में बैठ गया।